तो चलिए आज समझते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशंस चैप्टर से द्रव्य विलयनों का वाष्पदाब यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले ये वाष्पदाब या वेपर प्रेशर आखिर होता क्या है? देखिए, सॉल्यूशंस को समझने से पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जरा सोचिए, अपने पास एक बंद डिब्बा है और उसमें कोई लिक्विड भरा है। अब होता क्या है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स सरफेस छोड़ के वेपर बनते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवैपोरेशन, है ना? और साथ ही वेपर के मॉलिक्यूल्स वापस लिक्विड में भी आते हैं, जिसे कहते हैं कंडेंसेशन। तो जब इवैपोरेशन और कंडेंसेशन का रेट मतलब उनकी रफ्तार बराबर हो जाती है, तब एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। बस इसी इक्विलिब्रियम पर वो वेपर लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर डालती है ना, उसी को कहते हैं वेपर प्रेशर। तो ये तो हुई एक सिंगल लिक्विड की बात, लेकिन क्या होगा जब हम दो वॉलेटाइल लिक्विड्स मतलब ऐसे लिक्विड जो आसानी से वेपर बन जाते हैं उन्हें मिक्स कर दें? इसी सवाल का जवाब दिया फ्रेंच केमिस्ट फ्रांसवा मरी राउल्ट ने अपने एक बहुत ही ब्रिलियंट लॉ से। ये लॉ कहता है कि किसी सॉल्यूशन में हर कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन में उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एकदम सीधी सी बात है, मिक्सचर में जो कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा वो टोटल प्रेशर में उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। सिंपल। और मैथमेटिकली देखें तो ये रिलेशनशिप बहुत ही सिंपल है। किसी कंपोनेंट, मान लीजिए कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर यानी P1 बराबर होता है उसके मोल फ्रैक्शन यानी X1 मल्टीप्लाइड बाय उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के, जिसे हम P1 नॉट से दिखाते हैं। तो ये तो हुआ एक कंपोनेंट का प्रेशर। अब सवाल है कि पूरे सॉल्यूशन के ऊपर टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा? इसके लिए आता है डाल्टन्स लॉ, जो कहता है कि टोटल प्रेशर P टोटल बस सभी कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर्स का सिंपल सम होता है, P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। अब इस ग्राफ को देखिए, ये राउल्ट्स लॉ को एकदम परफेक्टली दिखाता है। देखिए, एक्स एक्सिस पर है मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर। जैसे जैसे एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, उसका पार्शियल प्रेशर भी लीनियरली मतलब एक सीधी लाइन में बढ़ रहा है। और जो P टोटल वाली लाइन है वो हमेशा दोनों प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर के बीच में ही आती है। लेकिन एक बात है, रियल वर्ल्ड में ना सारे सॉल्यूशंस इतने परफेक्टली राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। और यहीं से कहानी में आते हैं दो तरह के सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशंस और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? सिंपल, जो राउल्ट्स लॉ को हर कंडीशन में ओबे करे। जब आप कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो ना तो कोई हीट रिलीज होती है, ना अब्जॉर्ब मतलब डेल्टा H मिक्सिंग 0, और वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता, तो डेल्टा V मिक्सिंग भी 0। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो इस आइडियल बिहेवियर से भटक जाते हैं, डिविएट कर जाते हैं। अब नॉन आइडियल में पहला केस है पॉजिटिव डिविएशन का। यहाँ होता क्या है कि जब आप A और B को मिलाते हैं तो A B के बीच का अट्रैक्शन फोर्स A और B के ओरिजिनल फोर्सेस से कमजोर होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कम पसंद करते हैं, तो वो आसानी से एस्केप करके वेपर बन जाते हैं। रिजल्ट, वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाता है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे पानी में गुलकुंडी घोलने पर वो ठंडा लगता है ना, बिल्कुल वैसा ही। और दूसरा केस है नेगेटिव डिविएशन, जो पॉजिटिव का एकदम उल्टा है। यहाँ A और B के बीच का अट्रैक्शन फोर्स पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं तो उनका एस्केप करना मुश्किल हो जाता है। इससे वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम हो जाता है और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हीट रिलीज होती है। कभी पानी में डिटर्जेंट पाउडर घोला है, वो गर्म हो जाता है। एग्जैक्टली वही केस है। ओके, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इस नॉलेज को प्रैक्टिकली एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करना है। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन है उसे नीटली लिख लो। यहाँ हमारे पास प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर है, प्योर टोल्यून का वेपर प्रेशर है और सोल्यूशन में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। ठीक है, डेटा लिख लिया। अब स्टेप 2, फॉर्मूला। हमें निकालना है टोटल प्रेशर। तो फॉर्मूला लगेगा राउल्ट्स लॉ का, P टोटल इज इक्वल टू P बेंजीन प्लस P टोल्यूइन। अच्छा, P बेंजीन के लिए हमें X बेंजीन चाहिए जो दिया है, पर P टोल्यूइन के लिए X टोल्यूइन चाहिए जो नहीं दिया।
लेकिन हमें पता है कि टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, तो x टोल्यूइन हो जाएगा 1 माइनस 0.4, मतलब 0.6। बस अब सब कुछ हमारे पास है, अब सिंपली वैल्यूज को फॉर्मूला में प्लग इन करना है। तो P टोटल हो जाएगा 0.4 इंटू 0.850 प्लस 0.6 इंटू 0.284। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 0.340 प्लस 0.1704 और हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 0.5104 बार। तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है 0.5104 बार। तो एग्जाम के लिए फटाफट की पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, वेपर प्रेशर एक इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी है। दूसरी, राउट्स लॉ सिर्फ वॉलेटाइल कंपोनेंट्स वाले आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हैं। पॉजिटिव डिविएशन मतलब वीकर फोर्सेस हायर वेपर प्रेशर एंडोथर्मिक, नेगेटिव डिविएशन मतलब स्ट्रॉन्गर फोर्सेस लोअर वेपर प्रेशर एक्सोथर्मिक। और हाँ, सबसे जरूरी, अगर आप कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब जो उड़ता नहीं उसे मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर हमेशा ऑलवेज घटेगा। अभी तक हमने जो भी बात की वो दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को मिक्स करने के बारे में थी, लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा करता है। सोचिए, अगर हम पानी में नमक या चीनी जैसी कोई नॉन वॉलेटाइल चीज घोल दें जो खुद तो वेपर बनती नहीं, तब वेपर प्रेशर का क्या होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।